नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फायर एंड आइस। यह एक पोएम है जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। फायर को हिंदी में आग कहा जाता है और आइस को हिंदी में बर्फ कहा जाता है। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग होगा आग और बर्फ। आग और बर्फ दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। आग गर्म करती है तो बर्फ ठंडी होती है, लेकिन अगर दोनों ही हद से ज्यादा बढ़ जाए तो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इस पोएम में फायर का मतलब डिजायर यानी कि लालच है और आइस का मतलब हेट यानी कि नफरत है। अब हम इस पोएम की शुरुआत करते हैं। फायर। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि यह दुनिया आग से खत्म हो जाएगी, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यह दुनिया बर्फ से खत्म हो जाएगी। अक्सर पोइट, कवि इशारों में बात करते हैं। यहाँ पर भी पोइट इशारों में बात कर रहे हैं। वह बात तो आग के बारे में कर रहे हैं, लेकिन असल में वह लोगों के बेकाबू होते लालच और इच्छाओं के बारे में बात कर रहे हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हर देश और उसके पॉलिटिशियन ये चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा जमीन हो, जिससे उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस होंगे, ज्यादा संसाधन होंगे, जिससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, जिससे वह दुनिया में अपना दबदबा कायम कर पाएंगे और वह इस दुनिया को काबू कर पाएंगे। और इसलिए हर देश दूसरे देश पर कब्जा जमाना चाहता है। इसलिए आधुनिक हथियार बनाए जाते हैं और आज लगभग सभी देशों के पास एडवांस्ड वेपन यानी कि उन्नत हथियार हैं। और इस दिशा में अगर युद्ध होता है तो यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जिसकी शुरुआत एक छोटे से डिजायर से होगी। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कंपनी यह सोचती है कि उसे ज्यादा पैसा कमाना है, फिर चाहे उससे लोगों को बहुत नुकसान ही क्यों ना हो, उन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह कंपनियां ज्यादा पेड़ों की कटाई करती हैं, जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं और वातावरण में पॉल्यूशन फैलाती है, जिससे आज नहीं तो कल ये दुनिया नष्ट हो ही जाएगी। और इसकी शुरुआत सिर्फ एक छोटे से डिजायर, एक छोटी सी हीट से होगी कि कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी जैसा कि मैंने लालच, डिजायर के बारे में जाना है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो लोग लालच के पक्ष में हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यह दुनिया आग के कारण नष्ट हो जाएगी, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यह दुनिया बर्फ के कारण नष्ट हो जाएगी। एक बहस छिड़ी हुई है आग और बर्फ के बारे में। एक बहस छिड़ी हुई है लालच और नफरत के बारे में। पोएट ये कहते हैं जहां तक वह डिजायर, लालच के बारे में जानते हैं, उनका यह मानना है कि वह उन लोगों के साथ में है जो लालच के पक्ष में है, कि लालच से ही दुनिया नष्ट हो जाएगी। पोएट ने डिजायर को ज्यादा महत्व दिया है, ज्यादा तवज्जो दी है, क्योंकि जब लालच, इच्छाएं हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तब वह इस दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। पेरिश का मतलब होता है तबाह होना या फिर बर्बाद होना। पोइट कहते हैं लेकिन अगर इस दुनिया को फिर से दोबारा से नष्ट होना पड़ा तो मुझे ये लगता है कि मैं नफरत के बारे में काफी जानता हूं। एक बहस छिड़ी हुई है कि दुनिया कैसे समाप्त होगी। कुछ लोग आग यानी कि डिजायर के पक्ष में हैं, तो कुछ लोग आइस यानी कि नफरत के पक्ष में हैं। पोइट ये कहते हैं कि अगर दुनिया तबाह होगी तो सबसे पहले वह डिजायर के कारण तबाह होगी, लेकिन अगर ये दुनिया दोबारा नष्ट होगी तो वह जरूर नफरत के कारण ही नष्ट होगी। अगर हमारे पास कोई तरक्की करता है तो हमें खुशी नहीं होती, बल्कि हमें उससे जलन होती है, नफरत होती है। कोई बड़ा घर खरीद लेता है तो हमें जलन होती है। कोई अच्छी महंगी गाड़ी खरीद लेता है तो हमें अंदर से
नफरत महसूस होती है। और किसी से भी नफरत होना बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे बदल सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि वह नफरत को भी अच्छी तरह से जानते हैं। नफरत के कारण हमारे मन में दूसरों के प्रति बुरे ख्याल आते हैं। नफरत के कारण ही हम एक दूसरे को नुकसान करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये दुनिया एक और बार नष्ट होगी तो वह जरूर नफरत के कारण नष्ट होगी, आइस के कारण नष्ट होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विध्वंस या फिर तबाही। सफाइस का मतलब होता है काफी होना या फिर पर्याप्त होना। इन लाइंस का मतलब होगा यह कहना कि तबाही के लिए बर्फ भी बढ़िया है और काफी है, शायद पर्याप्त होगा। पोएट अपने अनुभवों से बताते हैं कि दुनिया अगर दूसरी बार तबाह होगी तो वह सिर्फ नफरत के कारण ही होगी। लोगों के बीच नफरतें इतनी ज्यादा हैं कि वह संपूर्ण संसार को खत्म करने के लिए काफी है। जैसे कई सारे देशों में एक दूसरे के प्रति नफरत है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान, या फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। कई सारे धर्मों के बीच नफरत है, कई सारी जातियों के बीच नफरत है, कई सारे लोगों के बीच नफरत है, अमीरी और गरीबी के बीच भी एक नफरत है। ठीक ऐसे ही किसी को अपने पड़ोसियों से नफरत है तो किसी को रिश्तेदारों से नफरत है। और ये नफरत ही है जो एक दूसरे का नुकसान कर सकती है। और इसलिए पोएट ये कहते हैं कि अगर ये दुनिया दूसरी बार नष्ट होगी तो सिर्फ नफरत ही इस पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए काफी होगी। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।